डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th 8th 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। डोंगराळ येथे एका मुलीवर अत्याचार होईल फोन केला। आज मालेगाव बंदची हाक देण्यात आली, काय सांगा? मालेगांव तालुके में डोंगराले गांव में एक 3.5 वर्ष की बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उसका हत्या की गई, उसका पूरे मालेगांव शहर वासियों ने निषेध किया है। और आज जो बंद है उसमें मालेगांव, संपूर्ण मालेगांव शहर और तालुका और सभी धर्म के लोग उसके अंदर समाविष्ट है। आज उर्दू शाला भी मालेगांव मध्य की बंद है, आज मालेगांव भी बंद है। और ये आक्रोश जो मोर्चा है उसके अंदर मुस्लिम बांधव और हिंदू बांधव दोनों वहां पे आने वाले हैं। आपकी क्या मांग रहेगी? केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने वारंवार ऐसी घटना होती है, देश में अत्याचार होता है, इस संदर्भ में राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से विनती है, हमारी मांगनी है कि जो सऊदी अरबिया में जो कायदा है वो कायदा इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। अगर वहां कोई बलात्कार करता है तो उसको गर्दन उतार दी जाती है, गर्दन उतार दी जाती है उसकी। ऐसा कठोर कायदा वहां पर है। और वहां पर आप देखेंगे कि महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार की प्रमाण एक कम है। तो ऐसा कड़क कायदा देश के अंदर अब बनने की आवश्यकता है। यहाँ पर विजिट किया, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन आपने दिया? पहले दिन जब मुझे मालूम हुआ कि ये हादसा हुआ है तो मैंने DYSP बाविस्कर सर के साथ फोन के जरिए उनके साथ कम्युनिकेशन किया और उनको पूछा कि क्या हुआ, कैसा हुआ। उन्होंने मुझे डिटेल्स में बताया। हमने तुरंत मांग की कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलनी चाहिए और फांसी के अलावा दूसरी कौन सी भी सज़ा इसमें नहीं होनी चाहिए, फांसी ही होनी चाहिए। तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। आज उनके फैमिली के लिए मैं मिलने यहाँ आई थी और वो अब देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ है, लोग भी यहाँ पे है। इन सब की मांग है। डोंगराले ग्राम पंचायत की भी मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। हमारे राज्य महिला आयोग की तरफ से इस आरोपी को फांसी की सजा तक ले जाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए हम उसका पाठपुरावा करेंगे। मैडम, बच्चों के जो हक का आयोग होता है वो अभी तक सरकार में कार्यरत नहीं है, उसके लिए आप क्या? बाल हक आयोग के जरिए बच्चों के लिए काम किया जाता है। जैसा हमारा महिला आयोग रहता है उसी तरह से बाल हक आयोग रहता है। लेकिन मुझे लगता है मार्च महीने से आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनका कुछ कालावधि था वो खत्म हो गया 3 साल का, और उसके बाद कौन सी भी अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुई नहीं। तो ये सब जिम्मेदारी है। ये जो काम लगा रहता है स्कूल के बच्चों के लिए और 18 साल के अंदर जितने भी कायदा कानून के बारे में अवेयरनेस के लिए, तो बाल हक आयोग का रहता है। लेकिन हम सरकार को सिफारिश करेंगे जल्दी से जल्द बाल हक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट करें। स्पेशल बेंच की डिमांड की जा रही है कि इस तरीके के केसेस के लिए स्पेशल बेंच बनाए जाए, क्योंकि मालेगांव में भी मोहम्मद कैद और उसका भी जो वारदात हुई है 2 बरस हो गए, अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। आसिफ शेख ने भी आपको बताया, इसके लिए क्या मतलब आप? इनकी मांग सही है क्योंकि हर किसी को लगता है कि जब केस शुरू हो जाती है, चार्जशीट जल्द से जल्द सबमिट हो जाता है, लेकिन चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक में कुछ देर हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि फांसी होगी, नहीं होगी, सजा होगी या नहीं होगी। इसीलिए स्पेशल ब्रांच में जब केस जाएगी तो तुरंत हमें उसका निकाल देना के लिए आसान हो जाता है। इसलिए उसके लिए हम भी इस तरह से मांग कल कर मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कौन फांसी कौन? नहीं, मनोज जरांगे पाटिल हाँ। जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि फांसी नहीं, इनकाउंटर होना चाहिए। आप एक आयोग की अध्यक्षा है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये डिमांड सही थी उनकी? हम सबको ऐसा लगता है इनकाउंटर होना चाहिए, इसे फांसी देनी चाहिए, हमारे कब्जे में उस आरोपी को देना चाहिए। ये सबकी मांगे हैं। लेकिन हम सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं और हमारी जो घटना है वो बाबा साहब के संविधान के जरिए चलती है। तो उसका सम्मान करते हुए हमें मालूम है कि हमारा रास्ता क्या है।
मुझे लगता है आरोपी को फांसी की शिक्षा देना और बार बार ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस होना ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। डोंगराला गांव जाएंगे जहां पे एक 3.5 साल के बच्ची के साथ में अमानुष उसकी हत्या कर दी गई और उसके साथ क्या हत्या की? बस मेरे पास कुछ लफ्ज ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। बस आंख में आंसू है और दिल में दर्द है और पूरे मालेगांव के सभी लोगों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा संताप है। तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस लफ्ज़ों में इस दरिंदगी का बयान करूं। बस एक माँ बोलकर मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे यही लगता है कि जो दरिंदा जो 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ता है, जो दरिंदा एक 3 साल की फूल जैसी बच्ची को नोचता है ना, उस दरिंदे को जीने का अधिकार नहीं है। वो इंसान नहीं है, वो भेड़िया है। तो हम सबको तो यही लगता है ना कि पुलिस बस 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दे, बस 10 मिनट के लिए। हम सब जो महिलाएं हैं ना, जिस तरीके से उस दरिंदे ने, उस भेड़िए ने उस 3 साल की मासूम बच्ची को पत्थर से मार के जान ली ना, उसी तरीके से उसकी जान लेनी चाहिए। इतना दर्द और इतना गुस्सा आज हमारे दिलों में है। लेकिन इस देश में लोकशाही है, संविधान है, इसी वजह से हम यहाँ पे मांग करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से ये गुहार लगाते हैं। एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं बल्कि एक माँ बोल के मैं यहाँ पे गुहार लगाती हूँ कि ऐसे दरिंदे को जीने का अधिकार नहीं है। आज हमें छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं, जिन्होंने महिलाओं पे हाथ डालने वालों के हाथ काट दिए थे। यही इंसाफ होना चाहिए। ये जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और इस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी पे लटकाना चाहिए। यही हम मांग यहाँ पे करते हैं।